पिछले 9 वर्ष में ये हमारी सरकार का 10वां बजट है और पहली बार हुआ है जब किसी मुख्यमंत्री को 10वां बजट प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ है यूपी जैसे राज्य में। इससे पहले कभी नहीं हुआ। जब मुंह खोला तो बुरा बोला कि ये आखिरी बजट जरूर था इनका, लेकिन ये विदाई का बजट। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बजट पर बात सरकार की उपलब्धि से शुरू की तो अखिलेश यादव ने बजट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत एक पहेली से की। योगी सरकार का टारगेट वित्तीय बजट से 2027 के सियासी बजट को साधने का दिखा तो अखिलेश यादव का फोकस 2027 में सरकार का सियासी बजट बिगाड़ने पर रहा। सीएम योगी ने बजट पेश होने के बाद मीडिया के सामने अपनी सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं का रोड मैप खींचा तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने इन्हीं योजनाओं और नीतियों पर योगी सरकार की खिंचाई की। जैसे बेरोजगारी के मुद्दे पर दोनों के बीच जबरदस्त जुबानी टकराव देखने को मिला। उत्तर प्रदेश में अब अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है इसको हम 2.24% तक के नीचे लेके आने में सफल हुए हैं। युवाओं के प्रति समर्पित भाव के साथ जो भी ग्रोथ हो वह उनके एम्प्लॉयमेंट को लेकर के भी हो। बेरोजगारी को लेकर के कोई क्लियर स्ट्रेटेजी नहीं है, कोई क्लियर रोड मैप नहीं है, कोई क्लियर विजन नहीं है। जो लगातार नौजवान हताश हो रहा है, निराश हो रहा है, जिसके सामने कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, उस नौजवान को बेरोजगारी से कैसे बाहर निकालें। योगी सरकार ने अपने बजट पे खासतौर पर युवाओं, महिलाओं और किसानों पर फोकस किया क्योंकि 2027 की चुनावी बाजी जीतने के लिए ये वर्ग निर्णायक साबित हो सकता है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी समेत यूपी में विपक्ष भी इसी वर्ग पर विशेष फोकस कर रहा। योगी सरकार ने बजट को किसानों के लिए हितकारी बताया तो अखिलेश यादव ने अमेरिका से हुई ट्रेड डील का हवाला देकर किसानों की हालत पर बीजेपी सरकार को घेरा। इसमें उत्तर प्रदेश में इस बार हम लोगों ने बजट में 2 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त खाद्यान्न भंडारण की क्षमता विकसित करने का टारगेट भी तय किया है। गन्ना के साथ ही तिलहनी और दलहनी अंतः फसली खेती, यानी अब तक होता क्या, हम एक फसल लेते थे, इसके साथ भी उस दलहनी और तिलहनी फसलों को बोया जा सकता है। सवाल ये कि आपने गन्ने का रेट कितना बढ़ाया 9 साल में, 10 साल में। अब तो आखिरी बजट भी आपका चला गया आपके हाथ से। और फिर जो डील में ढील दी गई है उसके बाद हमारे किसानों पे कितना बड़ा संकट आने वाला है, उसकी तैयारी क्या की उत्तर प्रदेश की सरकार ने। योगी सरकार प्रदेश की कानून व्यवस्था को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताती रही है। बजट पर बोलते हुए सीएम योगी ने एक बार फिर प्रदेश में सुरक्षा की गारंटी का हवाला दिया। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने सूबे की कानून व्यवस्था के मोर्चे पर भी योगी सरकार को घेरने की कोशिश की। यानी रूल ऑफ लॉ रियल ग्रोथ की गारंटी है, सुरक्षा है, स्मार्ट पुलिसिंग है और त्वरित न्याय व्यवस्था। यह नागरिकों को भी और निवेशकों को भी दोनों को सुरक्षित और एक भरोसेमंद वातावरण देने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करता है। इधर हथेली गरम, उधर पुलिस नरम। जब एफआईआर ही दर्ज होगी तो आंकड़े अपने आप नीचे आ जाएंगे। बड़े पैमाने पर एफआईआर न दर्ज करने की शिकायतें। पहले पुलिस तथा अपराधी 2 टीम होते थे, लेकिन भाजपा के महाभ्रष्टाचार की वजह से पुलिस और अपराधी एक ही टीम में आ गए हैं और भाजपा इस टीम की कैप्टन है आजकल। बजट के बाद मीडिया के सामने संबोधन में दोनों नेता अपने अपने तरीके से 27 के सियासी हित साधते दिखे। इस दौरान एक बार फिर बात कयामत की आ गई। मंगलवार को सीएम योगी ने कयामत वाला जो बयान दिया, बुधवार को योगी सरकार के बजट पर बोलते बोलते अखिलेश ने फिर उस पर एक बार तंज कर दिया। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं, ऐसे ही सड़गल जाएंगे, कभी वो दिन आने वाला नहीं है। ये जो कयामत शब्द खराब किया है हमारे मुख्यमंत्री जी ने, उसी पर गाना आधारित आपको सुना के हम जा रहे हैं। विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश बनाने वाला बजट है।
25 करोड़ प्रदेशवासियों के जीवन को खुशहाल बनाने वाला बजट है। आने वाला वर्तमान समय भी यूपी का है, पूरे देश के अंदर आने वाला समय भी यूपी का है। बजट में आंकड़ों में तो बहुत सारे नंबर्स हैं, धरातल पे मिल जाए बच्चों को उसके लाभ मिले तो बहुत अच्छी बात है। सुरक्षा पे भी ध्यान दें, उसके ऊपर थोड़ा सा प्रशासन को नज़र, क्योंकि जिस तरीके से हादसे बच्चों पे हो रहे हैं वो अच्छी बात नहीं है। आंकड़े बड़े ही बड़े हों पर ये पूरी तरह से खोखला और दिशाहीन बजट है। कोई नई चीज़ नहीं है इस बजट में जो कि इस प्रदेश की जनता के भले के लिए हो। नौजवान, किसान, उद्योग सबके लिए ये सर्व समावेशी और सर्वस्पर्शी बजट होगा। हमेशा ये आकार बढ़ा करके प्रस्तुत कर, अगर पुराने बजट को देखा जाए तो उसको ये खर्च ही नहीं कर पाए। ये विदाई बजट था इनका और वो देख के लगा। इसका जो ये बजट है योगी सरकार के बहुत ऐतिहासिक है। हमें बहुत गर्व है कि इस बजट के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे।